Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में कि हम ये जानेंगे कि नमाज तहज्जुद पढ़ने की क्या फजीलत है, नमाज तहज्जुद की कितनी रकातें होती हैं, नमाज तहज्जुद में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, नमाज तहज्जुद में नियत कैसे की जाती है और नमाज तहज्जुद में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और इसका वक्त कब ख़त्म होता है। तो इस बारे में हम जानेंगे कि जिनको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले कि नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है, इस बारे में जानते हैं कि हदीस पाक में आता है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों के अमाल देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश होता है। कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला वो शख्स कि जो नमाज तहज्जुद अदा करता है, रात के वक्त उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके अमाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरे नंबर पर कि वो आदमी कि जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं, तो उनके अमाल को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश होता है। तीसरे वो लोग कि जो मैदान जंग में जाते हैं, वहाँ सफ़े बनाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके अमाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और नमाज तहज्जुद हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज तहज्जुद को अदा की, और ये नमाज तहज्जुद थी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, और हम गुनाहगार लोगों के लिए ये कि सुन्नत है, इसको पढ़ लें तो इससे हमें सवाब मिलता है। और इसकी फ़जीलत के बारे में आप यूँ समझ लीजिए कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो फ़जीलत वाली नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। कि 5 वक्त की जो नमाज हैं ये तो फ़र्ज़ हैं, उनके बाद जो फ़जीलत वाली नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। और किसी को अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो वो आदमी अगर नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, तो चंद दिनों के बाद उसकी वो परेशानी, उसके वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बरकत वाली, अज़मत वाली और ज़्यादा सवाब वाली नमाज का मुझे और आपको भी एहतमाम करना चाहिए कि अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो हम नमाज तहज्जुद को शुरू करें। अगर कोई मसला या परेशानी नहीं भी है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये नमाज हम ज़रूर पढ़ें। तो अब दूसरे नंबर पर कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो नमाज तहज्जुद का वक्त जो है ये अशा की नमाज के फ़र्ज़ के बाद शुरू हो जाता है। नमाज अशा पढ़ने के बाद आप सोकर जब भी उठें तो वो नमाज तहज्जुद का वक्त है। और इसका वक्त कब ख़त्म होता है, जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो नमाज तहज्जुद का भी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो आप यूँ समझें कि अशा की नमाज़ पढ़ने के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है, और सहरी जब ख़त्म होती है तो अज़ान से पहले इसको पढ़नी है। कि अज़ान का वक्त जो है ये बाद में शुरू होता है, सहरी का वक्त जो है ये पहले ख़त्म हो जाता है। कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, नमाज तहज्जुद का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह कि जो आदमी अज़ान के वक्त इसको अदा करते हैं तो उनकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। कि इसको सहरी से पहले पहले हमने अदा करना है। कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, कि अगर उसके बाद कोई नमाज तहज्जुद अदा करता है तो उसकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। अब तीसरे नंबर पर कि नमाज तहज्जुद की कितनी रकातें हैं। तो नमाज तहज्जुद की कम से कम जो है ये 2 रकातें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 12 पढ़ सकते हैं। और कम अज़ कम कि आपने अगर आपके पास वक्त है तो 4 रकातें लाजमी अदा करें। अगर इससे ज़्यादा वक्त है तो 8 रकातें, 10 रकातें, 12 रकातें पढ़ें। कि जितनी आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा सवाब होगा। कम से कम जो है ये 2 रकातें हैं इसकी। अब चौथे नंबर पर कि नमाज तहज्जुद में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। तो नमाज तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं है। कि जिस तरह आप नवाफिल पढ़ते हैं तो इस तरह इसको भी पढ़ना है। और इस नमाज पढ़ने का तरीका क्या है कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ। कि आपने कि नियत करनी है कि उसके बाद सुबहानक अल्लाह, ताऊज़, तस्मिया,
सूरत फातिहा, उसके बाद आपको जो भी सूरत याद है उसकी तिलावत करें। उसके बाद रकू सजूद और फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा, उसके बाद आपने और कोई सूरत मिलानी है जो भी आपको याद है। तो जिस तरह बाकी हम नवाफिल पढ़ते हैं तो ये भी उसी तरह नवाफिल पढ़ी जाती हैं। तो अब सवाल आता है कि इसकी नियत हम कैसे करेंगे नमाज तहज्जुद की। तो नमाज तहज्जुद की नियत के बारे में कि नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा कर लिया है कि मैं सुबह उठकर नमाज तहज्जुद अदा करूँगा, तो वही भी नियत काफ़ी है। और ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब अमल है। ज़बान से आप इस तरह नियत करें, मैं 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद अदा करता हूँ, मुँह तरफ खाना काबा शरीफ दो, बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाह अकबर कहकर आपने नमाज शुरू कर देनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये नमाज तहज्जुद के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब टू मुफ्ती अकमल मुजाहिद online and press the bell icon for more videos.